हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है हमारी सीनियर मास्टर हेमा मैनानी मैम। ये बहुत बड़ी मैजिक प्रैक्टिशनर हैं और मैम ने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आज ही हमारे साथ है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। थैंक यू अंशु वर्मा थैंक जी। यू मैम। आप थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम मैम। एंड थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारी अंशु वर्मा जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है और मुझे इतना सौभाग्य है, जो मुझे इतनी यानी रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे मैजिक बुक को उठाने वाले हैं। मैं नागपुर से हेमा मैनानी हूँ। तो हम 23वां चैप्टर रोंडा बन का जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं, तो क्या हम लोग वाकई में सांस लेते हैं? आपको पता है हम सांस ले रहे हैं? देखो तो सही, यस। अपने आप को महसूस तो करो कि हम वाकई में प्यारी प्यारी सांसों के साथ हम जुड़ रहे हैं। और जिस दिन वाकई में असली असली सांसों के साथ हम जुड़ेंगे, तो जीवन में हमें ऐसा चेंजिंग आएगा कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। वाह! इन हवाओं के साथ संग में रहने के साथ हमारा जीवन में बिल्कुल बदले हुए इंसान हो गए हम। जिस दिन हमने अपनी सांसों के साथ जुड़े, हम चेंज हो गए। अब तक तो हमें सांसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हमारे पास सांस भी है। करे जा रहे हम काम, करे जा रहे सबसे साथ बातें करे जा रहे, लेकिन हम अपनी सांसों के पास लौट के कभी नहीं आए थे। आए थे। आज ये मैजिक बुक में 23वां चैप्टर ये बताने जा रहा है कि हम अपनी सांसों के साथ जुड़े। तो आज हम वाकई में सांसों के साथ जुड़ेंगे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा कि मैं इस हवा में सांस लेती हूँ, उसके लिए मुझे कृतज्ञता होना चाहिए, तो मैं यह सोचती थी कि उसका दिमाग सरक गया है। इस इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कोई कृतज्ञता क्यों हो जिसमें से वह सांस लेता है? तो हम भी एक दूसरे को पहले बोलते थे, सांसों को धन्यवाद दे, सांसों को धन्यवाद दे जो हम हवा में सांस लेते हैं, इन हवाओं को धन्यवाद दे। सही में आज तो लग रहा है कि हाँ यार, इस हवा को हम धन्यवाद दें, है ना? अपनी सांसों को भी धन्यवाद दे, इस हवा को भी धन्यवाद दें। इस हवा को धन्यवाद दें जो मैं सांस लेती हूँ। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा करती थी, जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। हमारे यहाँ पे अंशु वर्मा है, सविता मंधाना है, प्रिया जी हैं। इनसे पूछो कि इन हवाओं को धन्यवाद देने से इनकी जिंदगी बदली कि नहीं। यस मैम। यस तो श्योर मैम। हमारी वेरी ट्रू। इन हवाओं ने ग्रेटिट्यूड देते देते हमारी जिंदगी बदल गई। आज हम आनंद में लगे पड़े हैं। क्या मंदाना जी, आनंद में हो कि नहीं? बिल्कुल मैम। वेरी ट्रू मैम। हाँ। तो चमत्कार बन गया। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। छोटी छोटी बातों पर हम चिंता करते थे, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। यार, ऐसा भी होता है। इन हवाओं को धन्यवाद, इन चलती हुई ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवाओं के लिए धन्यवाद। वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूर पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं, एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है, पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की स्फूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है, हमारा
सौर हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवत कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड अनुपात पृथ्वी के जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है, इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित, और वे हमारे लिए है। हमने पहले माना था कि ये प्रकृति है, ये प्रकृति ने हवा दिया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन दिया तो क्या हुआ, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही सब कुछ है। यस, हमने माना कि ये ईश्वर की प्राप्ति है और ये यूनिवर्स की शक्तियां हैं, लेकिन उसमें हमने ग्रेटिट्यूड दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। हमने उस हवाओं को जब ग्रेटिट्यूड और शुक्राना और वाह वाह करते गए तो सोने पे सुहागा होगा। नेचुरल प्रकृति तो उन्होंने जो बनाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड हमारे ह्यूमन बीइंग का ग्रेटिट्यूड जब जाएगा ना, तब कनेक्टेड सोल, जैसे ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन है और हमारे अंदर एक बीन है, हमारे अंदर एक आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा से जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी तो सोने पे सुहागा होगा कि नहीं होगा? Yes, आर यू ma'am. गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सभी को मेरे प्यारे बच्चों? Yes, तो ma'am. कहने का मतलब है हम यूनिवर्सल शक्तियों के साथ कनेक्ट होंगे जब हम ग्रेटिट्यूड, शुक्राना शुक्राना, इस हवा का, इस धरती का, इस अग्नि का, हर एक चीज का, हर एक ह्यूमन बीइंग का, एक ग्लास सामने पड़ा है उसका भी थैंक यू। ये सब चैप्टरों में हमने समझा समझा के 23वें चैप्टर में आए हैं, और हम आज इस यूनिवर्सल हवाओं को धन्यवाद दे रहे हैं। ये प्यारी प्यारी हवा, प्यारा प्यारा मौसम, इनको कौन धन्यवाद देगा? लेकिन हम ह्यूमन बीइंग को रॉन्डाबर्ड ने सिखाया कि आप धन्यवाद दो, और आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हो गए फिर आप देख लेना। यस, चमत्कार हुए हैं। हमने जब जब मैजिक बुक पढ़ा तब तक इस मैजिक हवाओं से हमारा साझा हुआ, हमने उनसे कनेक्ट होके इन हवाओं को थैंक यू थैंक यू थैंक यू जिस दिन कहा, और उस दिन से हमारे जीवन में और चेंजेस आए। आपने भी बहुत सारी 3-4 बार मैजिक बुक तो पढ़ी होगी, और पढ़ने के बाद आपके जीवन में भी मैजिक हवाओं का कनेक्शन हुआ होगा और फर्क भी आया होगा। तो जब आपको यह एहसास हो जाता है कि सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे। आ गई वही बात, है ना? तो क्योंकि यह सब आपके कायम रखने के लिए किया गया है। जब जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है, जब आप यह सोचते हो सृष्टि में हमारे खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था आवश्यकता थी, फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। इन हवाओं के साथ साथ हमारी सांस भी इजीली चलेगी। अगर हवा कभी कभी बंद हो जाती है तो हमारे सांसों में भी फर्क आता है कि नहीं? आपने चेक किया होगा कि बहुत सारी गर्मी हो जाती है, हवा कहीं से नहीं आती है, तो हम अपने आप को कैसे करते हैं कि यार कोई सांस ही बरोबर नहीं चल रही है। तो ये कनेक्टेड है, हमारी सांस और यूनिवर्सल शक्ति हवाएं, ये दोनों का कनेक्शन एक है। आत्मा है तो परमात्मा है, हम बीन है तो वो परम आत्मा है। तो कहने का मतलब ये कनेक्शन यूनिवर्सल शक्तियां जो मुझ में है सो तुझ में है,
मुझ में राम तुझ में राम, सुने होंगे ना आपने भी। तो ये हमारे यस अंदर की आत्मा का जो कनेक्शन है वो परम आत्मा का कनेक्शन है। हमारा सिल्वर कार्ड परम आत्मा से कनेक्टेड है। जब हमारी डेथ आने का समय होता है, उस सिल्वर कार्ड को काटा जाता है यूनिवर्सल शक्ति को, तब जाके हमारी डेथ होती है, क्योंकि हमारा उनके साथ कनेक्शन रहता है। ये सभी को पता होना चाहिए। सो आगे हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं। हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है ना। बहरलाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है। जब ये हवा चलती है, हमारे अंदर का जो ऑक्सीजन का लेवल है, सांसों का जो लेवल है, तीनों कनेक्शन हो जाते हैं, तो हमारे शरीर, कोशिकाएं, जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे सेल्स हैं, सभी ऑक्सीजन के कारण ये पोषण करती है। यानी एक ताकत मिलती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे लिए जीवन का सबसे कीमती उपहार है। हवा हमारे लिए सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हमने कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। बताओ, इन हवाओं को धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि हम इसके बिना अधूरे हैं। अगर हवाओं के बिना हम अधूरे हैं, हमारे सांसों के बिना हवा अधूरी है, तो दोनों का कनेक्शन है, दोनों का कनेक्शन है। तो जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। यह तरीका कारगर साबित हुआ, लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन को, आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञता हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम गार्डन में जाते हैं, उन पेड़ों को पत्तों को छोटी छोटी ओसों के रूप में देखा होगा हमने। उन पत्तों को जब ओस गिरती है, तब हम उन ओसों को देखते देखते हम धन्यवाद करते हैं, और उन जिसमें से हम सांस ले। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, क्योंकि वो जादुई जो हवा है, वो ओस के रूप में पेड़ पत्तों के ऊपर बुनकी बुनकी करके ऐसी दिखती है। उनको देखते हैं तो ये हमारे अंदर मन खुश होता है। फिर हम उन सांसों को धन्यवाद, उन हवाओं को धन्यवाद, उस मौसम को धन्यवाद, ये बार बार जब हम बोलेंगे ना, तो हमारे जीवन में ना अचानक हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, अचानक खुशी मिलना चालू हो जाएगी, अचानक। आज हम आनंद में हैं कि नहीं? मैजिक बुक वाले से मैं कहती हूँ, जिन्होंने मैजिक बुक किया है, आनंद में हो कि नहीं? यस और नो? यस। सबसे यस गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जो ग्रेटिट्यूड करेगा, उसके पास अधिक गहराई होती है। पूर्ण समृद्धि मिलना, समृद्धि मतलब क्या होता है? कोई अगर बता सकता है समृद्धि मतलब, समृद्धि का मीनिंग क्या होता है? समृद्धि का मीनिंग क्या होता है? सविता मंधाना जी, आप बताएंगे समृद्धि का मिलना क्या होता है? सभी, यानी हैप्पीनेस, सभी चीजें, सप्त सितारा जीवन। हाँ, समृद्धि मतलब पैसा बोलो, मनी, खुशी बोलो, वेल्थ, प्यार मनी, बोलो, वेल्थ, घूमना बोलो, रिजन। बंगले बोलो, गाड़ी मोटर बोलो, सब समृद्धि में आता है ये, है ना? तो हेल्थ अंशु आप कैसी हो? कह रहे जी। मैम, बड़ी बहुत दिन बाद दर्शन हुए तुम्हारे।
नमस्ते। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें। आज जरा ठहरें, उस सुखद हवा के बारे में सोचें, जिसमें आप सांस लेते हो, जिसमें आप सांस लेते हो। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें। शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। अब हम टेक्निक करेंगे 2 मिनट की। हम अपनी सांसों को धीरे 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 हम लेंगे 5 बार। धीरे 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 हम छोड़ेंगे। तो चेतन होकर 5 बार सांस लें। इस भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने का आनंद को अनुभव करें। अब वो सांस को बाहर निकालने का 5 बार प्रैक्टिस करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद कहें। मन ही मन में अपने आप से कहें, इस जादुई हवाओं को धन्यवाद, इन जादुई हवाओं को धन्यवाद, उस जादुई हवाओं के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ, जिसमें मैं सांस लेती हूँ। कहें, जिस हवा में आप सांस लेते हो उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञता बने रहे। उन हवाओं के लिए धन्यवाद, 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 उन हवाओं के लिए धन्यवाद। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें। जैसे हम आंगन में या गार्डन में, वहां जाके जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई हवा धन्यवाद, जादुई हवा धन्यवाद महसूस करें। अपने बाहों को फैलाएं, अपने बाहों को समेटें उस हवा से। उन जादुई हवाओं को धन्यवाद सभी करें। दोनों हाथ फैलाएं। इन जादुई हवाओं को धन्यवाद महसूस करें। जादुई हवाओं को धन्यवाद, जादुई हवाओं को धन्यवाद। और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप उसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हैं, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं। भाई, इन इन हवाओं को बहुत 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 धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे सांसों के साथ हमारे जीवन दायिनी हमारी हवा है। कहने का मतलब है कि अगर हम रानी है तो वो राजा है। हम रानी रूपी सांस लेते हैं, वो राजा रूपी हवा हवा है। तो राजा और रानी का जैसे कनेक्शन होता है, वैसे इन जादुई हवाओं को धन्यवाद कहें। बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। गार्डन में जाओ, जोर जोर से बोलो हवाओं को, इन हवाओं को धन्यवाद, इन हवाओं को धन्यवाद, इन हवाओं को धन्यवाद। करके तो देखो। करोगे तो जानोगे ना, करोगे तो जानोगे। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं। फिर हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर
खींच रहे और शरीर में भर रहे हैं। जितनी जितनी इन हवाओं के लिए आप धन्यवाद कहेंगे ना, उतनी उतनी आपकी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगी और सांसों की गति भी आनंद में रहेगी। इजीली सांस ले पाओगे, क्योंकि जो इजीली सांस नहीं लेता है ना, मतलब उसने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। आजकल तो मानसिक तनाव इतने बढ़ गए हैं, जो इजीली सांसें नहीं ले पाते हैं, फटाफट डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना हार्ट चेक करवाते, बीपी चेक करवाते। अरे तुम उन हवाओं को धन्यवाद तो कहो, उस यूनिवर्सल शक्तियों को थैंक यू तो बोलो। जितना जितना हम आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम ऋणी हैं, क्योंकि हम कर्जदार हैं उन हवाओं के। वो फुकट में हमको हवा दे रहे हैं यूनिवर्सल, हम उनका ऋण थैंक यू करके भी नहीं चुका रहे हैं। तो हम हर एक चीज के कर्जदार हैं, इस धरती पे उतरे हैं। तो इसलिए हमें आश्विन मुंजाल सिखाते हैं, हम ये ऋण कैसे उतारें। कम से कम हम एटलीस्ट थैंक यू तो कहें, शुक्राना शुक्राना तो कहें। सही बात है कि नहीं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञता होने को सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति से एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। जैसे ही आप उन हवाओं को ग्रेटिट्यूड देते जाते हो, आपका ऋण कम होते जाता है, आप कर्ज से मुक्त होते हो। बैंक का लोन लेते हो, जब तुम कर्ज से मुक्त होते हो तो खुश होते हो कि नहीं। कर्ज से जब हम मुक्त होते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हम हवाओं को जब ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हम मुक्त होते हैं कर्ज से। तो हमारी सांस जो है इजीली चलने लगती है। भाई हम बहुत खुश है यार, प्रिया दीदी, मेरे को तो अंदर ही अंदर मन में खुशी आती है। हम एक दूसरे से हम ऐसी बातें करते हैं, हम तो आनंद में है, जो भी मिला वाह वाह, लेकिन हमारे अंदर आनंद है। ऐसी ऐसी महसूसता होती है इन हवाओं को थैंक यू बोलने से। सांस लेता है, उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, उसकी लेवल बढ़ जाती है। जब ग्रेटिट्यूड देने लग जाते हैं हम, तो लेवल बढ़ जाती है। सच्चा कामयागर कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। इन हवाओं को धन्यवाद देने देने से हम सोने जैसे बन जाते हैं, हीरे जैसे बन जाते हैं। हमारी बॉडी चमकने लगती है, चेहरा लाल चमकने लगता है। फिर क्या बोलते हो, अरे सविता मंधाना जी आप तो बहुत चमक गए हो। क्यों चमके हो, ये ग्रेटिट्यूड देने से, ये ग्रेटिट्यूड देने से, ये ग्रेटिट्यूड करने से, शुक्राना शुक्राना करने से। तो सांसों पर 5 एलिमेंट्स को भी साथ साथ में धन्यवाद देना चाहिए। और जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हो। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें। हवा के हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। आप महसूस करें कि ये हवा मेरे अंदर जा रही है। मैं ग्रेटिट्यूड भी करते जा रहा हूँ, हवा को थैंक यू बोलते जा रहा हूँ, और इन हवाओं को थैंक यू बोलते जा रहा हूँ। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ते हैं, तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिसे हवा में आप सांस लेते हो, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतर कृतज्ञता महसूस करें। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करें, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू करें। 5 थैंक यू के भी नाम है। कोई ग्रेटिट्यूड करे, कोई थैंक यू करे, कोई मेहरबानी करे, कोई शुक्रिया करे, कोई ग्रेटफुल करे। ये सब उस शुक्रिया शुक्रिया के शब्द अलग अलग नाम से है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज रात सोने से पहले उस पत्थर को कहें, उस पत्थर से कहें
कि इस जादुई पत्थर जी, आज तो मैंने 23वां चैप्टर पढ़ा और उससे ऐसी बातें करें कि मैंने आज जादुई हवाओं को थैंक यू बोला, क्योंकि जादुई पत्थर, मैं सांसों के साथ कनेक्शन मेरा जादुई हवा के साथ है, तो इन सांसों को भी मैंने धन्यवाद दिया और यूनिवर्सल हवाओं को भी मैंने धन्यवाद दिया। तो जादुई पत्थर ही बोलेगा, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू। तो जादुई पत्थर भी हमारा खुश हो जाएगा। फिर वो जादुई पत्थर हम हाथ में थामते थामते, हमको कब नींद आ जाएगी, सुबह उठेंगे। फिर सुबह उठेंगे, फिर दरवाजा हमने खोला कि जादुई हवाओं को थैंक यू, क्योंकि रात को भी हमने जादुई हवाओं के बारे में धन्यवाद दिया, हमने सबकॉन्शियस में डाल दिया जादुई हवाओं को। सुबह भी हमको वही बात याद आ जाएगी। जो रात को करके सोएंगे वो सुबह याद आएगा, रात को टेंशन करके सोएंगे तो रात सुबह टेंशन वाली बातें आएंगी, रात को हर मुस्कुराते सोएंगे तो सुबह मुस्कुराते उठेंगे। जो भी आप रात को सोते समय करोगे, सुबह वही काम करोगे। तो इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ और इस जादुई हवाओं को, जादुई सांसों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे अंदर रोम रोम में इस हवा को थैंक यू करने के लिए मैं रोम रोम में बहुत खुश हो गई हूँ और मेरे अंदर हाई एनर्जी आ चुकी है इन सांसों के प्रति और इस हवाओं के प्रति। मेरे रोम रोम में गुलबम्स जाग रहे हैं, महसूस करो आप भी। सो थैंक यू अंशु वर्मा जी, सभी पार्टिसिपेट को जो तहे दिल से मेरा ये चैप्टर सुना, दिल से आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू दीदी, सो इस मच। समय आपने कैसे लिया ये चैप्टर? हम्म, इस समय आप क्या? लेती हो क्लास में? नहीं नहीं, किसी अंशु वर्मा ने इनवाइट किया था। अच्छा, आपको एक मिनट उन्हें हवा। प्रिया जी, एक मिनट, एक, मैम, प्रिया जी आप मैं मीटिंग बस एंड करो। हाँ प्रिया जी जी, मैम।